अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन सगीर, योर शॉपिफाई ट्रेनर फॉर ई-कॉमर्स प्रोग्राम। जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट जो हमने लास्ट सेशन में अपलोड की थी उनकी कस्टमाइजेशंस और हमने ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट की हुई थी उन प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज किस तरह से किया जा सकता है, बल्क एडिटिंग कैसे होती है, हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए आपने अपनी प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे आना है और अब तक आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो थी, जो आपने इंपोर्ट की हुई थी, वो अपलोड हो चुकी हुई हैं। यहाँ से आप लोग करेंगे सिलेक्ट ऑल, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद इधर से करेंगे बल्क एडिट। बल्क एडिट पे जाएंगे तो इधर वो कुछ कॉलम्स शो कर रहा है, स्टेटस, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट कैटेगरी, वेंडर, बेस प्राइस, अवेलेबल क्वांटिटी। हमें कुछ कॉलम्स यहाँ पे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कॉलम्स पे जाके प्रोडक्ट कैटेगरी का कॉलम यहाँ से हाइड कर देंगे। वेंडर को हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, वेंडर यहाँ पे शो करवाएंगे। स्टेटस हम उसको हाइड कर देंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बेस प्राइस, कंपेयर एट प्राइस और कॉस्ट पर आइटम, चार्ज, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब बेस प्राइस होती है जो आपकी सेलिंग प्राइस है, आप अपनी प्रोडक्ट किस रेट के ऊपर सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। एक होती है कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट 5000 की थी, उसको कट करके हमने बेस प्राइस सेट कर दी है 3000। तो जो हमने प्राइस कट की होती है वो कंपेयर एट प्राइस होती है, और जो आपने बेस प्राइस रखी होती है वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेंडर को चेंज करते हैं, क्योंकि अब हम अपने स्टोर में प्रोडक्ट्स ऐड कर चुके हुए हैं। तो हमारे स्टोर के अंदर वेंडर हम हैं, तो इधर हम लिखेंगे MQM और अपना स्टोर नेम जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने नाम एक सेट कर दिया, अपने स्टोर का नाम रखा, और इसको ये छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, जो कि आप एक्सेल में भी काम करते रहे तो आपको आइडिया होगा। इसको ड्रैग करके हम नीचे तक ले आएंगे तो ये सारे जो हमारे वेंडर्स थे वो चेंज हो गए हैं। इसी तरह से मजीद चेंज करने के लिए आप उस कॉलम को दोबारा से ड्रैग डाउन करके नीचे तक लेके आएंगे तो ये सारे चेंज होते जा रहे हैं। यानी कि आप किसी भी स्टोर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लें, आप उसके वेंडर को रिप्लेस करके अपना नाम रखेंगे, अपने स्टोर का नाम एज अ वेंडर यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आए, ये सारा आपका जो वेंडर था वो चेंज हो गया। अब बेस प्राइस और कंपेयर एट प्राइस ये आप अपनी सोर्सिंग के मुताबिक रखेंगे। अब सोर्सिंग के लिए एक कराची में मार्केट है, बोल्टन मार्केट, और उसके अलावा पंजाब में या लाहौर में एक मार्केट है, शाह आलम मार्केट। इसी तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में राजा बाजार या जो भी उधर की होलसेल मार्केट्स हैं, आपको वहाँ से प्रोडक्ट की सोर्सिंग ईजिली मिल जाएगी। इन केस अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो फिर एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है HHC। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, HHC ड्रॉप शिपिंग। इसको आप सर्च करें गूगल पे तो आपको पहला लिंक मिलेगा HHC ड्रॉप शिपिंग का। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो जो लोग घर से नहीं निकल सकते, मार्केट रिसर्च नहीं कर पाते, ऑर्डर डिस्पैचिंग का काम उनको मुश्किल लगता है, स्पेशली फीमेल्स को, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट ओपन करेंगे, और अकाउंट ओपन करने के बाद ये आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, इनकी लिस्टिंग होगी। आप उन प्रोडक्ट्स में से वो सारी प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हैं, जिनकी रिसर्च आपने प्रॉपर की है, आप उनको अपने स्टोर में लिस्ट कर लेंगे। उसको लिस्ट करने के बाद आपने उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स एक्टिव करनी है, आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ऑर्डर्स लेके आपने फॉरवर्ड कर देने हैं इनको, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, डिलीवर करना, आपके रिटर्न्स को मैनेज करना, पैकिंग, डिस्पैचिंग, ये सारी हैंडलिंग की जो हैसल है वो सारी वो बर्दाश्त करेंगे आप। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए HHC ड्रॉप शिपिंग के नाम से प्लेटफॉर्म है, ये कराची बेस्ड है, और आप इनके साथ अकाउंट ओपन करके काम कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम खुद करना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन आप नहीं करना चाहते, तो आप अपनी लोकल जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट्स ढूंढ के खुद से सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनका वेंडर चेंज कर लिया है, इसको यहाँ से सेव कर दें, और सेव करने के बाद इधर से आप इसको कर दें एग्जिट। ये सेव हो जाएगी, देन आपने इसको एग्जिट कर देना है। एग्जिट के बाद ये आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनका वेंडर सारे चेंज हो चुके हुए हैं MQM यूथ के नाम से। अब इनकी टाइटल्स पढ़ के आपने टाइटल्स के रेलिवेंट जो कलेक्शंस क्रिएट किए थे, उन कलेक्शंस के अंदर इन प्रोडक्ट्स को सेट करते जाना है।
फॉर एग्जांपल ये पहली प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक यूएसबी रिचार्जेबल प्लाज्मा लाइटर, इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये बेसिकली रिलेट करती है किचन आइटम से, और किचन आइटम्स की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं किचन से रेलिवेंट वो ये आ गया डिश वॉशर, ये आपका नेक्स्ट पे आता है वेजिटेबल कटर, ये भी वेजिटेबल कटर है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आएगा, ये भी कटर है, नाइफ है, कॉफ़ी मिक्सर है। जितनी भी आपकी किचन आइटम से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सारों को आप सेलेक्ट कर लें। जब आप सारी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आए, ये मोर एक्शंस नजर आएगा आपको लिखा हुआ। इस 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगी ऐड टू कलेक्शंस की, तो ऐड टू कलेक्शंस पे जाएं और हमने यहाँ पे 4 कलेक्शंस बनाए थे, किचन आइटम्स का, क्लीनिंग सप्लाईज का, स्मार्ट गैजेट्स का और ट्रेंडिंग आइटम्स का। हम इसको ऐड कर देंगे किचन आइटम्स के अंदर। ये प्रोडक्ट्स हमारी किचन में चली गई हैं। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, जो हमारी स्मार्ट गैजेट्स या ट्रेंडिंग आइटम्स का सेक्शन है उसको फिलअप करेंगे। तो ये कूलर, लाइट, उसके अलावा ये ट्रिमर, ये क्लीनिंग सप्लाईज में आ जाएगा, इसको रहने देते हैं। स्मार्ट गैजेट्स में ये वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा छोटा सा पोर्टेबल जो वायरलेस है, ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा। उसके अलावा ये शू रैक आ जाएगा, ये मिनी टैबलेट आ जाएगी और ये मिनी आईपी कैमरा आ जाएगा। ये सारी प्रोडक्ट्स को हम उठाते हैं और उठा के इसको इंक्लूड कर देते हैं ऐड टू कलेक्शंस, और इसको हम ले जाएंगे स्मार्ट गैजेट्स के अंदर। थर्ड पे हमारा आता है क्लीनिंग सप्लाईज। तो क्लीनिंग सप्लाईज में हमने जो हमारा ये क्लीनिंग मोप था, हम स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर को भी क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल कलेक्शंस में जा सकती है अगर वो उनसे रिलेट करती है तो। वैक्यूम क्लीनर दोनों। उसके बाद हमारा ये जो कार माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये, देन ये माइक्रोफाइबर डस्टर है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये शू क्लीनर है, ये डिश वॉशिंग ग्लव्स हैं। इन सबको हम मूव करवा देते, और ये वॉशिंग मशीन है, मिनी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, इनको हम मूव करवा देते हैं ऐड टू कलेक्शंस, और ये चले जाएंगे क्लीनिंग सप्लाईज के अंदर। और जो बाकी हमारी प्रोडक्ट्स रह जाती हैं, ये 360 एडजस्टेबल, ये आपने बड़े तसल्ली से बैठ के इनको सेट कर लेना उनके रेलिवेंट कलेक्शंस के अंदर। हम रैंडमली ऐड कर रहे हैं, आप इनको अपनी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे अपने कलेक्शंस में। ये मसाजर हो गया, उसके अलावा ये स्लिमिंग बॉडी वेस्ट हो गई, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है ये पोर्टेबल फ़ैन है, उसके अलावा स्पीडी कटर है, लाइटर है, ये नेक मसाजर है, हैंड ग्रिपर है, हेयर बिल्डिंग फाइबर्स हैं, और ये एक कैमरा है, आईपी कैमरा, और ये एक और मसाजर है। इसको आप मूव करवा लें ऐड टू कलेक्शंस, और इसको आप ले जाते हैं अपने ट्रेंडिंग आइटम्स में। अब हमारी प्रोडक्ट्स उनके रेलिवेंट कलेक्शंस में जा चुकी हुई हैं। हम स्टोर की कस्टमाइजेशन के ऊपर दोबारा वापस आएंगे, ऑनलाइन स्टोर, थीम्स, और थीम्स के बाद इसको करेंगे कस्टमाइज। अब ये पहला प्रोडक्ट ब्लॉक हमारे पास है जिसका नाम है न्यू अराइवल्स। तो न्यू अराइवल्स के प्रोडक्ट ब्लॉक पे क्लिक करें और इधर आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं किचन आइटम्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको किस कैटेगरी में ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन लिखा हुआ है, इधर से कलेक्शन को चेंज कर दें, और जो आपने कलेक्शन बनाया था किचन आइटम्स का जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी ऐड हो चुकी हुई हैं, उस कलेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे किचन आइटम्स जो थी वो आपके होम पेज के ऊपर शो होनी स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप, अब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो कौन सा था कि अगला जो सेक्शन है ट्रेंडिंग नाउ का, इसमें प्रोडक्ट ब्लॉक पे क्लिक करें। ट्रेंडिंग नाउ एज इट इज इसका नेम रहने दें, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ट्रेंडिंग आइटम्स का हमने ऑलरेडी कलेक्शन बनाया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आके आपको यहाँ पे कलेक्शन चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, चेंज कलेक्शन, और इसमें आपने ट्रेंडिंग आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से थर्ड है ट्रेंडिंग नाउ का, इसका ट्रेंडिंग नाउ का नाम आप चेंज करेंगे क्योंकि ट्रेंडिंग का ऑलरेडी एक सेक्शन बन चुका हुआ है। इसका कलेक्शन सेलेक्ट कर लें और इसमें आप रख दें स्मार्ट गैजेट्स, और इसका जो हेडिंग है इसकी ट्रेंडिंग नाउ की वो आप चेंज कर दें।
ट्रेंडिंग नाउ, इसको आप कर दें अब स्मार्ट गैजेट्स। हमारे सारे सेक्शंस फिल हो गए हैं, इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद आप इसका आप ले लें प्रीव्यू। तो ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पे आ जाएं और यहाँ से आप व्यू कर दें इसको। ये आपकी वेबसाइट रेडी है। ये आपका जो ऊपर अनाउंसमेंट बार थी वो आ गई, फिर आपका हेडर सेट हो गया, देन आपने अपने मेन्यू आपका ऑलरेडी बना हुआ था, देन उसका जो बैनर आपने बनाया था वो चेंज कर दिया, फिर किचन आइटम्स आ गई इसके अंदर, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग नाउ आ गया, फिर आपका जो लास्ट पे स्मार्ट गैजेट्स का सेक्शन था वो आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने मुताबिक कस्टमाइज जितना मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसी थीम के ऊपर एक और स्टोर है, ये स्टोर एला थीम पे बना हुआ है। अब इस तरह से एडिटिंग करना चाहें या आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह मर्जी कस्टमाइज कर लें, आप इस तरह का भी बना सकते हैं। ये आप स्टोर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। इसके अंदर ये स्लाइड शोज चल रहे हैं, ये बार्स चल रही हैं, फिर उसके अलावा ये 3 गैजेट्स के 3 सेक्शंस बने हुए हैं पिक्चर्स लगा के। देन ये किचन आइटम्स का सेक्शन अलग करने के लिए पूरा किचन आइटम्स का बैनर लगा हुआ है। फिर उसकी किचन आइटम से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फिटनेस आइटम्स आ रही हैं। ये बैनर्स बना बना के आप उसके अंदर खुद से लगा सकते हैं और लगा के अपने सेक्शंस को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन लास्ट पे ये फुटर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए आपकी कस्टमाइजेशन स्किल्स मैटर करेंगी। जो ऊपर अनाउंसमेंट बार है, अनाउंसमेंट बार को फिर भी चेंज किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, अनाउंसमेंट बार के ऊपर जाएं और उधर जाके आप इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के ऊपर ले आएँ और इसको आप सेव कर दें। तो आपकी अनाउंसमेंट बार भी इस तरह से मूवेबल हो गई है। डायनामिक फील देगी कस्टमर को तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अब हमारा लास्ट ये है कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था एक, वो ऑर्डर कहाँ पे आया था, वो हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर हमें शो हो रहा था। हम उस ऑर्डर पेज को ओपन करेंगे। ये हमारा ऑर्डर पेज है, इसको ओपन कर लिया और इसको ओपन करके जो प्रोडक्ट जो कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो यहाँ पे शो हो रही है, उसकी टोटल प्राइस, क्वांटिटी। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका प्रोविंस, सिटी, ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी आपको। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उस नंबर पे कॉल करके आपने कंफर्मेशन करनी है ऑर्डर की कस्टमर को कि कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया क्या वो उसमें इंटरेस्टेड था या नहीं था। अगर तो वो कैंसिल करना चाह रहा है तो फिर आप डिस्पैच नहीं करेंगे। डिस्पैच करने के लिए आपने किसी कोरियर कंपनी के साथ एक अकाउंट ओपन करना होगा। वो कोरियर कंपनीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आती है लेपर्ड, एक आती है TCS, एक आती है ट्रैक्स, एक आती है पोस्टेक्स। ये बेतहाशा कोरियर कंपनीज मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। आपको जो प्राइस सबसे कम लगती है, जिसकी सर्विस सबसे अच्छी लगती है, आप एक्सपीरियंस करके ट्राई करें। उसके बाद आप उनके साथ अकाउंट ओपन करने के बाद जो ऑर्डर आपके डिस्पैच हो रहे हैं, डिस्पैचिंग से पहले कंफर्मेशन कॉल्स आपने लाजमी कर लेनी है। कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है तो उसको एड्रेस मेंशन करना नहीं आ रहा होता। जब वो अपना एड्रेस मुकम्मल तौर पे नहीं लिख पाता तो आपका ऑर्डर जाने के बाद वापस आ जाता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स। जब रिटर्न्स आपको आते हैं तो आपको रिटर्न चार्जेस पड़ जाते हैं। तो वो रिटर्न चार्जेस आपको अल्टीमेटली लॉस की तरफ लेके जाएंगे। तो जितना हम रिटर्न्स को अवॉइड कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करें, और अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका कंफर्मेशन कॉल्स ही है। आपने अब ये सारी कस्टमर की डिटेल्स को अपने पोस्टेक्स, TCS, लेपर्ड या जो भी आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है उसके साथ आपने सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है, और वो आपसे आके आपके घर पे पिक करके ले जाएंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा तो वो आपके क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस आ जाएगा। और अगर वो कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, नहीं लेता, तो वो आपको रिटर्न चार्जेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर, और रिटर्न के जो चार्जेस हैं वो 200 से लेकर 250 के राउंड अबाउट जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके घर पे डिलीवर होगी, वापस आ जाएगी। अब उसके वापस आने में 5 से 10 दिन तो मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब ये भी चांसेस हैं कि जो प्रोडक्ट वापस आती है वो डैमेज होके आ जाए। तो वो डैमेज होके आती है तो आपके पास एक क्लेम बनता है कि आप कोरियर कंपनी वालों को ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की ये वैल्यू थी तो हमें उसका पे बैक करें, तो आपको पे बैक करने के लिए भी रेडी होते हैं। जी, आई होप कि आप लोगों को ये जो पूरा प्रोसेस है सोर्सिंग का, डिस्पैचिंग का, ये क्लियर हो गया होगा, और आप इस पूरे कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली खुद से करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके अपना जो सेलिंग जर्नी है, अर्निंग जर्नी है, वो स्टार्ट करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो आप इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स कोर्स कंप्लीशन के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।